गोसाई बाबा आश्रम में ये बकरी का बच्चा पैदा हुआ है आज सवेरे, इसको पानी पिला रहे पप्पू भैया। लपट मुंह सूख जाता है। हाँ, यही तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अरे 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 ये गोसाई बाबा का आश्रम है। उधर सिद्धपीठ योगाश्रम दमनपुर के सामने है। और ये कौन सा गांव पड़ता है? गुबार। ये गुबार के सामने जमुना नदी के किनारे। ये पूरा एरिया 84 सिद्धों का एरिया है। ये जमुना जी का विशाल किनारा, तमाम कछार में सब्जी का उत्पादन हो रहा। ये गोसाई बाबा का चबूतरा इधर मड़ैया के पीछे। सूरज अस्ताचल की ओर जाते हुए यहाँ पे सब्जी भी लगी है, छोटे छोटे अमरूद के पौधे लगे हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये गोसाई बाबा का आश्रम कहलाता है। इसी साल इसका निर्माण हुआ। बाढ़ में ये पूरी कोठी डूब गई थी, पूरे डूब गई थी। छत के ऊपर से पानी गुजर रहा था। इसी साल इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर कुंदे महाराज जी का निवास, कालिंद्रीपुरी इनका नाम है। ये डमरू टंगा हुआ। ये अवधूत दत्तात्रेय का संप्रदाय है, चलाया हुआ। दशनामी संप्रदाय में जो नागा सन्यासी हैं, उसमें पूरी शाखा के अंतर्गत पंचदशनामी कहलाते हैं। पंचदशनामी संप्रदाय अवधूत दत्तात्रेय का, जिनका अवधूत गीता उसका भागवत पुराण में एक आख्यान है, अवधूतोपाख्यान। राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे, राजा यदु ने पूछा दत्तात्रेय से कि आप इतने मस्त, इतने आनंदित क्यों हैं, आपने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? तो दत्तात्रेय ने कहा, राजा यदु सुनो, मेरे 24 गुरु हैं। हर एक गुरु के बारे में उन्होंने बताया। अवधूत दत्तात्रेय, इनका स्थान नर्मदा के किनारे भी है, वहीं से संप्रदाय चालू हुआ। उसी संप्रदाय के पुरी जी महाराज यहाँ पे हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह और पप्पू दमनपुर के यहाँ विराजमान। महाराज जी ये बताइए, यहाँ पे ये 84 सिद्धों का तपोवन है। ये कालपी से लेके पचनदा तक के जंगल में तमाम अदृश्य आश्रम भी हैं। उन आश्रमों में कई आश्रम ऐसे हैं जो गुप्त हैं, जो दिखाई नहीं देते। अब ये बड़े अजीब बात है कि आश्रम है और दिखाई नहीं देते। अभी ग्रंथों में आपने पुराणों में गुप्त काशी का उल्लेख सुना होगा। अगर आप महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, भारत में तांत्रिक साहित्य के बहुत बड़े विद्वान, संस्कृत के विद्वान, वेदों शास्त्रों के विद्वान, आगम, इसको तंत्र शास्त्र कहा जाता है, आगम ग्रंथों के विद्वान, विश्वविख्यात महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, उनकी लिखी किताब आप देखेंगे, मनीषी की लोक यात्रा, साधु दर्शन और सत्प्रसंग, उसमें भी आप ऐसा पाएंगे कि भारत में चमत्कारी ऐसे स्थान हैं जो गोपनीय हैं। गुप्त काशी, काशी में आप जाएंगे तो अभी तो काशी दिखाई दे रही भौतिक रूप से, तमाम ऐसे साधक हैं जिनको गुप्त काशी के भी दर्शन होते हैं। वहाँ पे विशाल आश्रम बने हुए, लेकिन इन भौतिक आँखों से उनको नहीं देखा जा सकता। अचानक कोई साधक जो उसका पात्र होता है, ऐसे स्थान में अचानक अपने को पहुँचा हुआ पाता है। उसी प्रकार से इस जंगलों में जो कालपी व्यास भूमि, व्यास जी की जो जन्मभूमि कालपी है, मदारपुर, तो कालपी से लेके इधर पचनदा तक ये जो विराट जंगल है जमुना के किनारे,
ये सिद्ध भूमि है। यहाँ पे 84 सिद्धों के स्थान हैं। तो तमाम यहाँ पे ऐसा तमाम महापुरुषों ने बताया जो जमुना के किनारे साधना करते रहे हैं। ऐसे लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 9 आश्रम हैं जो कि गुप्त हैं, जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते। पूरे जंगल में आप ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन उस आश्रम के साधक और सिद्ध रात को नाम संकीर्तन करते हुए प्रकाश के साथ जंगल से होते हुए नाम संकीर्तन की शोभा यात्रा रात को निकलती है। कई दफ़े उस यात्रा को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो ये वो क्षेत्र है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र में विचरण करते हैं। मैं डॉक्टर राजदीप सिंह वैना इस क्षेत्र में आता रहता हूँ, तो चाहता हूँ कि आपको भी जानकारी दूँ उसका वीडियो के माध्यम से। तो आज गोसाई बाबा आश्रम आना हुआ। पिछले बार भी मैंने एक वीडियो भेजा था, अभी डिलीट हो गया, लेकिन मीडिया में चला गया था। आज मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। महाराज जी विराजमान है। महाराज जी कुछ अपने अनुभव बताइए, यहाँ पे आपको क्या क्या अनुभव हुए? क्या गोसाई बाबा का कोई अनुभव हुआ? महाराज जी, आचार्य जी, मैंने यहाँ देखा है इतने दिन में रह के कि मुझे यहाँ 2 सिद्धों की अनुभूति होती, जैसे जो 2 महापुरुष यहाँ रहते हैं। हाँ। एक की अवस्था बाल्यावस्था है, देखने में लगती जैसे 5 या 6 वर्ष की अवस्था हो, नग्न। अच्छा। और नग्न रहते हैं। हाँ, एक की अवस्था ऐसी लगती 70-75 वर्ष की हो, साधु हैं। तो ये एक झलक मिली हमको। नहीं, जैसे आप शुरुआत में आए थे तो उसी समय मिली थी? प्रथम दिन, पहले दिन हमने जीवन में प्रथम दिन अपने घर के बाहर कदम रखा, में कदम सोए। पहला विश्राम हुआ यहीं पे सोए, इसी स्थान पे। इसी स्थान पे बंगला में। तो जैसे ही हम लेटे हैं प्रसादी पाके, तो हमारे साथ क्या घटना हुई कि एक जो बड़ी मूर्ति है उन्होंने दोनों पैर पकड़ के हमको फेंक दिया। दूसरी जो बाल मूर्ति थी उन्होंने हमको ले लिया। अच्छा। और हमारे सर पे हाथ फेर दिया। अरे कह रहे छोड़ो यार, बड़ा। बस जब से हमें आनंद आया। हाँ, तब से पर कुछ नहीं हुआ। और ये घटना अगर घट जाए एक नए आदमी के साथ, वो नहीं सो सकता। आपको जांच करिए। हाँ, और ये इतना देखने के बाद मैं जैसे ही लेटा, मुझे सवेरा हो गया। सोते सोते पता ही नहीं लगा, नहीं तो डर लगता, भय लगता कुछ। और आज तक उस दिन से मुझे कोई फिर भय नहीं लगा। शायद आपकी जांच की जा रही होगी कि आप जंगल में रहने लायक हैं कि नहीं। और अभी कभी ये भी होता है, जैसे हमारा मन बहला, गृहस्थी छोड़ के आए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मन इधर उधर भटकता है, तो फिर ये आपको टोंक देते हैं, खांस देते हैं। अच्छा, मन जरा से चंचल हुआ हाँ, तो खांस देते हैं कि हम हैं। तो फिर हमें उनकी तरफ को हमारा मन दौड़ता है, देखते हैं। आगे सावधान हो जाओ भाई, संसार छोड़ के आए हो। कोई है तो फिर इससे हमें थोड़ा आनंद मिलता है। इतना हमने यहाँ अनुभव किया है। हाँ, संसार छोड़ के आए हो तो अब ये बातें मत सोचो। तो हम वो खांस देते हैं कि भैया, तो आप उससे जान जाते हो। अच्छा, खांसते कितनी दूरी से खांस देते हैं? ये लगता है कि हमारे पीछे कोई खांस रहा, कभी ये लगता है कि आगे कोई खांस रहा। और ये होता जब ही है जब या तो हम भयभीत होंगे या कुछ अनर्थ की तरफ हमारा मन भाग रहा होगा, उस टाइम की घटना होती लगभग रात के 10-11 बजे। हाँ, तो बता देते कि हम हैं यार, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों डर रहे हो? तो हमारा डर भय सब खत्म हो जाता। और अब गलत चीज़ें क्यों सोच रहे हो भाई? अभी हमारे साथ रह रहे आप। यही होता है, अपनी उपस्थिति को बता देते हैं। बहुत भाग्यशाली है यहाँ पे आप। और देखिए आपके सामने है ये। तो उनसे कभी आप ऐसा करो ना, दर्शन की इच्छा जाहिर करो कि आप एक बार और दर्शन दो। इच्छा तो जाहिर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आचार्य ये बताना चाहता हूँ, मेरा खुद ही मन साफ नहीं हुआ। सत्य तो ये, जिस दिन मेरा मन साफ हो जाएगा वो सामने खड़े हो जाएंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो उनसे कहो कि मेरे मन को साफ करो, काहे देर कर रहे हैं? उनसे प्रार्थना करते हैं कि बगैर आपकी कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। यही हम प्रार्थना करते, कुछ कृपा करो, तभी हमारा मन साफ हो पाएगा, जब ही हम इससे। तो आपके विद्यालय में डाल रखा है मशीन में के अंदर पड़ी है चीज़। कौन है? आप लोगों की कृपा रही, अगर आप जैसे आचार्यों का आना जाना बना रहा, 10-5 मिनट का सत्संग होता रहा। नहीं, सिद्धों की भूमि है, ये तीर्थ स्थान है। तीर्थ में क्या होता है कि बिना तैरे आप किनारा पा जाओ, उसको बोलते तीर्थ। जैसे नाव पे आप बैठे हो, तो आप तो नहीं तैर रहे हो, तो नाव जा रही है, तो नाव खुद लेके जाएगी। तो तीर्थ स्थान में रहने से क्या होता है कि आप खुद तिर जाते हो।
तीर्थ मतलब जो तिर जाना, तैर जाना, पार लग जाना। तो ऐसे स्थान का नाम है तीर्थ। यहाँ पे बिना साधना पड़े रहने से ये आप तैर के भवसागर पार कर लेते हैं। जो भी हो, बाकी इतना तो आचार्य जी आभास होता है सुखी रहो बेटा। कि अगर कृपा ना होती किसी की ये आप ये गुब्बारे के हैं बेटा का? दमनपुर के। अच्छा अच्छा। हाँ देखो पास में दमनपुर है, भक्त लोग आ जाते हैं गोसाई बाबा के पास। बहुत अच्छा लगा महाराज। और भी यहाँ पे संतों की रात को जो संतों की यात्रा निकलती है, कभी कभी उसका अनुभव हुआ? अनुभव क्या, जब वो सिस्टम खत्म हो जाता बाद में सोच पाते हैं। अच्छा। कई लोगों को अनुभव हुआ, हो सकता है आचार्य जी आपके साथ भी कभी हो गया हो, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते, बाद में समझ पाते हैं उस समय कि ये ध्यान मतलब ये सीतारामी यहाँ हुई, फिर इतनी दूर कैसे निकल गए ये। या हमने देखा, जैसे हमने देखा कोई संत आ रहे हैं, लाओ इनसे मिला जाए, है इनकी सेवा की जाए कोई। तो साधु का धर्म होता है कि उसको अपने पाद का चरण पाद का भी उतारनी है, कमंडल भी नीचे रखना है, अस्त्र भी है, उससे वस्त्र है, उसको भी नहीं झुकने दिया जाता है। उसको व्यवस्थित करके साधु से थोड़ा होता, तो उस टाइम पे साधु नहीं मिल पाते उतनी देर। ये लगता है कि देर हो गई, तो पता लगा हमने कमंडल रखा, ये रखी, तो साधु पता लगे ये है ही नहीं है। हाँ इस तरह से दर्शन वो देते रहते हैं फुटकार। उस समय आप समझ नहीं पाते। जैसे हमारे यहाँ एक रात में भक्त आया, तो रोता हुआ चला आ रहा था। अब यहाँ अकेले हैं, बरसात का सीजन, जंगल में बैठे हैं। हमने देखा ये भाई रात में कौन है, रो रहा। पहले दूसरी शंका हुई, फिर बाहर निकले, उसको बुलाया, बड़ी देर में सीधा किया, पहचाना। तो हमने उससे पूछा भैया यहाँ कैसे आए इतने टाइम, और कौन है तुम्हारे साथ? बोला हमारे साथ कोई नहीं। तो हमने कहा बात किससे हो रही थी भाई? नीचे बात तो हो रही थी, वो कौन है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, एक दुकड़ा था, बुढ़ा था, वो हमसे कह रहा था यहाँ चले जाओ गोसाई बाबा जमुना जी काहे जा रहे मरन। दारू पी के उसकी बीवी ने मारा, उसके बच्चे ने भी मारा। गुस्से में चला आया कि मरना ही ठीक है, जब बीवी ने बच्चे ने मार दिया तो ये मन बना के चला हम जमुना जी में जाके मर जाएंगे। और तो हमने उससे कहा कि क्योरे मूर्ख, रात के 12 बजे तुझे यहाँ कौन बुढ़ा मिलेगा, कौन आएगा तुझे? यही गोसाई भाई, यही कोई सिद्ध थे। अब वो सिद्ध बाबा है, गोसाई बाबा है, देख कौन है, ऐसी शक्तियाँ आके यहाँ अपना प्रदर्शन करती हैं। हाँ कि उनके क्षेत्र में कोई अनर्गल चीज़ ना हो, कोई बड़ी घटना ना हो, तो वो कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति का परिचय देते हैं। बिल्कुल देते हैं। यहाँ पे भयमुक्त वातावरण भी है, कोई किसी तरह का भय नहीं लगता। भय बिल्कुल नहीं, लेकिन दुष्टों को भय लगेगा, जो यहाँ दुष्टों का भी डरेगा, वो यहाँ पर आने से डरेगा। बाकी अच्छे आदमी को भय नहीं लगेगा ना। दुष्टों का, अच्छे आदमी को भय नहीं है, दुष्टों का भी भय नहीं। लेकिन दुष्ट तो यहाँ भयभीत है ही है। बस वही बात, दुष्ट यहाँ नहीं आ पाएगा। ये साधकों के लिए स्थान है और उनको सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। दोबारा कभी आएंगे, अब और भी वीडियो बनाएंगे इस क्षेत्र में तमाम। आचार्य जी आते जाते रहना, आपके हाँ, बिल्कुल आने बिल्कुल। से थोड़ा हम लोगों का मन। हर हर महादेव। हर हर महादेव।